नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। यूपी के श्रम विभाग ने किया सामूहिक विवाह का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी ने 2503 जोड़ों को दिया आशीर्वाद। तो वहीं लखनऊ चिड़ियाघर के 100वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी की शिरकत। यूपी टेट पेपर लीक प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी का एक्शन। सॉल्वर गैंग पर लगेगा एनएसए कानून। एसटीएफ जुटा रही है ब्यौरा। प्रॉपर्टी होगी जब्त, जल्द बन सकता है शिक्षा माफिया के खिलाफ नया कानून। कानपुर टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ। इंडिया के 284 रनों के टारगेट का कीवी ने डटकर किया मुकाबला। आखिरी के ओवरों में भारतीय गेंदबाज ने चटकाए एक के बाद एक 5 विकेट्स, लेकिन मैच ड्रॉ होने से हुए दोनों निराश। सिद्धार्थनगर एसओजी की टीम की बड़ी कार्रवाई। जाली नोट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 आरोपी किए गिरफ्तार। असली नोटों के 10 बंडल सहित जाली नोट, मोबाइल और बाइक भी की जब्त। रायबरेली में सड़क हादसा। खड़े ट्रक से टकराई रोडवेज बस में लगी भीषण आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। 1 दर्जन से ज्यादा हुए। चलिए अब खबरें विस्तार से। लखनऊ चिड़ियाघर के 100वें स्थापना दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने समारोह में शिरकत की। इस दौरान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और साथ ही विजेताओं का सम्मान भी किया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया। लखनऊ चिड़ियाघर का नाम फिलहाल वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है। शताब्दी वर्ष पर चिड़ियाघर का टिकट भी जारी किया गया, जिसकी कीमत 5 रुपए है। चिड़ियाघर प्रशासन ने टिकट की छपाई के लिए 12 लाख रुपए खर्च किए। तो वहीं चिड़ियाघर के मुख्य मार्ग पर शताब्दी स्तंभ का अनावरण मुख्यमंत्री योगी ने किया। इस स्तंभ में 100 वर्ष लिखा होगा। स्तंभ पर बब्बर शेर से लेकर के पक्षियों और अन्य वन्यजीवों की आकृति बनाई गई है। श्रम विभाग के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री योगी ने शिरकत की, जिसमें कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज तथा देवरिया जनपद के 2503 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे। कुशीनगर में आयोजित इस आयोजन में इन जोड़ों को उत्तर प्रदेश भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत कुल 75,000 रुपए की सहायता भी दी गई। तो वहीं गोरखपुर के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में 225 फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों के साथ साथ समस्याओं के समाधान के निर्देशित भी उन्हें करते रहे। जनता दर्शन में सबसे ज्यादा मामले पुलिस और राजस्व विभाग से संबंधित पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और एसएसपी से कहा कि जन सुनवाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे लोगों को न्याय मिलेगा, लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत होगा। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और भरोसा दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो पाएगा।
तो वहीं पेपर लीक के मामले में मुख्यमंत्री योगी ने आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब सॉल्वर गैंग के सदस्यों पर गैंगस्टर के साथ ही एनएसए भी लगेगा। इतना ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। बता दें कि एसटीएफ अभी तक सॉल्वर गैंग के 29 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही ब्यौरा जुटाना शुरू किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसकी जानकारी दी। यूपी में सॉल्वर गैंग और नकल माफिया के लिए कोई अलग से कानून नहीं होने से आराम से बच जाते थे पहले, लेकिन इस बार यूपी सरकार पहली बार सॉल्वर गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। जल्द ही इसको लेकर कोई नया कानून आने की भी संभावना है। इससे कोई बेरोजगारों तथा परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। देश के ऐसे 2 से 3 राज्यों ने इस पर सख्त कार्रवाई के लिए अलग से कानून भी बनाया है। हरियाणा ने इसके लिए कानून बनाया हुआ है और अब यूपी भी इसके लिए कानून बनाएगा। तो वहीं कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच बड़े ही रोमांचक अंदाज में बिना किसी नतीजे पर समाप्त हो गया। जी हां, मैच में कीवी टीम के सामने 284 रन का टारगेट था, लेकिन उसने अंतिम दिन डटकर बैटिंग करते हुए मुकाबले को ड्रॉ करा दिया। मैच को ड्रॉ कराने में डेब्यू कर रहे रचिन रविंद्र तथा एजाज पटेल ने बड़ी भूमिका निभाई। रचिन ने 91 गेंदें खेली, जबकि एजाज ने भी विकेट बचाते हुए 23 गेंदों का सामना किया। आखिरी विकेट के लिए इस जोड़ी ने कुल 52 गेंदों का सामना किया। अंतिम सत्र में खेले गए टीम इंडिया को जीत के लिए 6 विकेट चटकाने थे और कीवी टीम को मुकाबला ड्रॉ करने के लिए 31 ओवर 5 बॉल पर बैटिंग करनी थी। भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी सत्र में कमाल का खेल दिखाया और 64वें ओवर से लेकर के 79वें ओवर के बीच एक के बाद एक 5 विकेट चटकाए। कई बार खराब रोशनी के चलते इस मैच को रोकने पर अंपायरों को बातचीत करते हुए देखा गया। साथ ही कुछ ओवर्स का खेल भी आगे बढ़ा, लेकिन अंत में कीवी टीम मैच ड्रॉ कराने में सफल रही। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने उरई वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला। राजभर ने कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। ये सरकार किसान हितैषी सरकार नहीं है। भाजपा सरकार में पत्रकारों पर भी मुकदमे दर्ज होते हैं। यूपी व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वाराणसी में 2 मासूमों के साथ हुई दरिंदगी के मामले पर सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। तो वहीं विपक्ष को लेकर भी गर्ग ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का तो काम ही केवल आरोप लगाना है। के पास करने को कुछ नहीं है, आरोप लगाने को है। अब उन्होंने ही, उनके ही सब लोग हैं और उन्होंने ही ये सब व्यवस्थाएं ठेके से परीक्षाएं कराते रहे। अब वो सब चीज़ बंद हो रही है। उनके कॉलेजों में जो ठेके होते थे वो बंद हो रहे हैं, तो उससे उन्हें परेशानी हो रही है, तो वो चीख रहे हैं। जिनके पास काम करने को कुछ नहीं है वो तो आरोप ही लगा सकते हैं, और जो काम करने वाले हैं वो काम करेंगे। काम तो एक ही हो सकता है, आरोप लगाएं या काम करें। तो वहीं ठंड में इजाफे के साथ ही अयोध्या में भगवान श्री रामलला को ठंड से बचाए जाने के लिए गर्म कपड़े और मखमली रजाई ओढ़ाई गई। साथ ही गर्म व्यंजनों का भी भोग लगाया जा रहा है। ठंड से बचाने के लिए रजाई और ब्लोअर लगाया गया है। तो वहीं सुबह, दोपहर और शाम को लगने वाले भोग में भी बदलाव किए गए हैं। के लिए ठंड बचाने के लिए सब व्यवस्था हो गई है। और जैसे कि एक बालक को व्यवस्था की जाती है कि उसको ठंड न लगे,
उसको कोई परेशानी न हो। उसी प्रकार से रामलला हमारे बालक हैं, बालक रूप राम के धाना, बालक रूप भगवान राम का ध्यान दिया जाता है। तो वहीं यूपी में टेट परीक्षा का पेपर लीक मामले को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर जिले में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने परीक्षा को दोबारा कराने और साथ ही अपराधियों पर लगाम कसने की मांग की है। सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सपा के नेताओं ने इसे सरकार की धांधली बताया। आज जैसा कि कल आप सबको अवगत है कि टीईटी की परीक्षा हुई थी और वो पेपर उसका टीईटी का लीक हो गया। सही बात यह है कि सरकार किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहती, इसलिए ये पर्चा लीक हुआ है और आगे आने वाले समय में पुनः परीक्षा कराने का जो आश्वासन दे रहे हैं, उनका खर्चा देने का आश्वासन दे रहे हैं, उसमें यह है कि आगे आने वाले समय में जल्दी आचार संहिता लग जाएगी और ये किसी को नौकरी न देनी पड़े, इसलिए पर्चा लीक हुआ है और ये परीक्षा टाली गई है। वाराणसी में 3 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि खिलाड़ियों के प्रति रुचि दिखाते हुए वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुश्ती, कबड्डी सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम के सह संयोजक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि खेल प्रतियोगिता बच्चों का स्वास्थ्य और कोविड के बाद यह आयोजन बेहद अधिक फायदेमंद है। बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। विकास इंटरमीडिएट कॉलेज, परमानंदपुर, वाराणसी। सांसद खेल स्पर्धा क्या है? ये युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोरोना के बाद एक नई योजना आई है, सांसद खेल स्पर्धा। इसमें युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बहुत उत्साह के साथ इस गेम को खेल रहे हैं। कहाँ की टीम इसमें आ रही है? इसमें पूरे जनपद की अंडर 70 टीम आई है। इस प्रांगण में कुश्ती है, कबड्डी और हैंडबॉल, बालक बालिका। सिद्धार्थनगर की एसओजी टीम ने जाली नोट के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने इनके पास से मिश्रित कागजों के साथ असली नोटों के 10 बंडल, 12,000 रुपए नगद और 4 मोबाइल साथ ही एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने बताया कि जाली नोट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की सूचना पुलिस को मुखबिर के जरिए मिली थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पुलिस अभी इन ठगों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपए से भी पुरस्कृत कर चुकी है। साथ ही मामले की जांच आगे जारी है। पुलिस के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक नेपाल का रहने वाला है गंगाराम, दूसरा धीरज नाम का है जो देवरिया का रहने वाला है और तीसरा निजामुद्दीन गोरखपुर का रहने वाला है। इन्होंने हमारे क्षेत्र में 25 तारीख को एक व्यक्ति से ठगी की थी, उससे 20,000 रुपये इन्होंने ठगे थे। दरअसल ये लोग इस तरीके के गैंग में एक्टिव हैं जो नकली नोट बता के लोगों को ठगते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि हम आपको एक नोट के बदले 2.5 गुना उसकी वैल्यू का नकली नोट देंगे जो मार्केट में बिल्कुल असली की तरह चल जाएगा। इसी पे विश्वास करके उसने 20,000 रुपया इन्हें दे दिया। इनके द्वारा कोई नकली नोट नहीं दिया गया। इनके द्वारा जो बैग में नोट दिए जाते हैं वो ऊपर नीचे एक असली नोट लगा के बीच में अखबार लगा देते हैं और ये वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इस तरीके से ये लोग ठगी करते हैं। रायबरेली में एक रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से जो यात्री थे वो घायल हो गए। रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराकर डिवाइडर से भिड़ गई, जिससे उसमें आग लग गई। मामला हरचंदपुर थाना इलाके के गंगागंज के पास का है। रायबरेली से लखनऊ ये रोडवेज बस जा रही थी, जो कि ट्रक से जा टकराई। ट्रक से टक्कर के बाद डिवाइडर से बस टकरा गई और तुरंत ही उसमें भयंकर आग लग गई। बस में आग लगते ही यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल रवाना किया गया। यात्रियों का आरोप है कि ड्राइवर मोबाइल पर बातें कर रहा था और उसी वक्त यह हादसा हुआ।
बस्ती जिले के विकासखंड हरैया में 20 परियोजनाओं पर काम किए बगैर भुगतान करने का बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद डीएम ने खंड के 4 अधिकारियों से वसूली करने के आदेश भी जारी किए। डीएम के निर्देश पर एक साथ 2 दर्जन से अधिकारियों की जांच में शामिल किया गया है, जिसके लिए हुई जांच में पता लगा कि 18 परियोजनाओं के स्थल पर बिना नागरिक सूचना बोर्ड लगाए ही भुगतान कर दिया गया। अब खंड विकास अधिकारी समेत 4 जिम्मेदार अधिकारियों से बराबर बराबर की राशि वसूली जाएगी। वसूली का निर्देश डीएम सौम्या अग्रवाल ने दिया। परियोजना निदेशक और उपायुक्त मनरेगा कमलेश सोनी ने बताया कि विकास खंड हरैया की 3 परियोजनाओं पर बिना काम कराए ही भुगतान किया गया है। इसमें की गई जांच में पता लगा कि बिना CIB लगाए ही भुगतान किया गया। साथ ही इसके लिए खंड विकास अधिकारी को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाता है और 4 गुना वसूली होनी है। इस जांच में जिम्मेदार 4 अधिकारियों से अलग अलग 63,044 रुपए वसूलने के आदेश दिए गए। यूपी के अंबेडकर नगर के टांडा नगर में दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर एक युवक की हत्या कर दी गई। जी हां, यहां पर ग्राम सभा पकड़ी भोजपुर में ये वारदात हुई है। घटना की सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, तो वहीं ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। जानकारी के अनुसार मृतक कई दिनों से पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा था और कई प्रार्थना पत्र भी उच्च अधिकारियों को भेज चुका था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक अंकित यादव के हत्यारे एक घर में छुपे हुए हैं। पुलिस हत्यारों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।